मुनव्वर फारूकी को मिल गया है उनका पहला बाजीगर, क्योंकि द सोसाइटी का विनर फिनाले एपिसोड के साथ ही मिल गया है। जी हाँ भाई, डायरेक्ट बताऊं तो 3 लोग पहुंचे थे फिनाले में। कौन कौन पहुंचा था? भावेश मदान थे, बादल थे और मन्नत थी। मन्नत वो जो रॉयल्स के अंदर थी, बादल भी रॉयल्स थे और भावेश, उन्होंने तो रैग से रेगुलर और फिर रॉयल और फिर बाद में फिर रेगुलर, वहां तक का सफर तय किया था। मन्नत की बात करूं, सेम विद बादल, ये तीनों के तीनों वो कंटेस्टेंट थे जो तीनों क्लास में रह चुके थे। और आप कहेंगे 4 थे टॉप 4 में, तो है ना भाई, जो फिनाले से पहले वाला एपिसोड था वहां पर तो आमिर भी था। तो दोस्तों जब एपिसोड शुरू हुआ तो सबसे पहले क्लियर कह दिया कि आपके चिप्स मायने रखेंगे। मुझे भी ऑनेस्टली वो लग रहा था कि यार मुनव्वर ने शुरू में तो कहा था कि चिप्स बहुत मायने रखते हैं, लेकिन यहां पर तो अब टास्क दे दिया, जो परफॉर्म करेगा वो आगे जाएगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा वो बाहर हो जाएगा। भाई आजमा और नूरीन ऐसे ही तो बाहर हुई थी, लेकिन मुनव्वर ने बता दिया कि जो बात बोली है वो पूरी की जाएगी। जो जो बात शुरू में बोली गई थी, एक एक बात की वैल्यू। और इसीलिए जब फिनाले के आखिरी फेज के टास्क शुरू हुए तो उससे पहले आमिर वर्सेस भावेश, दरअसल रॉयल्स तो भैया मन्नत और बादल थे, तो उन्होंने तो पहले कह दिया था कि आपने सारे टॉसेस जीते हुए हैं। तो फिर टॉप 3 के बीच में लड़ाई होनी थी फाइनल की, इसलिए बादल और मन्नत तो टॉप 2 के फिक्स थे। अब बारी थी तीसरा कौन जाएगा, तो उसमें लड़ाई हुई भावेश वर्सेस आमिर। 2 भाई, तो दोस्त 2 भाई आपस में भिड़े और वहां पर एक कार्ड से घर बनाना था, 4 मंजिला इमारत, जो कि बनाई किसने? भावेश ने। भावेश वहां से जीते और आमिर वहीं से बाहर हो गए, सोसाइटी से आखिर तक पहुंचे और मंजिल के बेहद करीब थे, लेकिन एक स्टेप पहले बाहर हो गए। अब बारी आती है किसकी? अब बारी आती है फाइनल टास्क की। फाइनल टास्क में यह था कि आपको फाइनल जो टास्क था पहले टास्क से रिलेटेड था। सबसे पहले आपको याद होगा 21 गेम ऑफ 21 जो पहला टास्क था, उसके अंदर पत्तों में 21 का जोड़ बनाना था और नूरीन, आमिर और भावेश इन्होंने परफेक्ट 21 बनाया था, जिसकी बदौलत, जिसका नतीजा ये था कि दोस्त उनको रॉयल्स की क्लास दी गई थी। अब वही 21 बनाना था, जो पत्ते आपको पहले एपिसोड में मिले थे वही पत्ते आपको फिनाले में जोड़ने थे। पानी के अंदर में से निकालकर एक टब रखा हुआ था, उनके पैर बांध दिए गए, मतलब आपको हॉप करते हुए जाना है, कार्ड्स निकालने हैं। और अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो आप जीत सकते हैं, वरना आप मुनव्वर से पूछेंगे, मुनव्वर आपको कार्ड बता देंगे, लेकिन उसकी पेनल्टी एक बार बताने की 1 मिनट लगेगी। भावेश ने 3 मिनट लिए, मतलब 3 मिनट एक्स्ट्रा पेनल्टी लगी, क्योंकि उन्हें तीनों कार्ड पूछे। मन्नत को कार्ड याद था, लेकिन मन्नत ने एक गलती कर दी, तो जिसकी वजह से उनको भी पूछना पड़ा। 2 कार्ड उन्होंने पूछे तो 2 मिनट की पेनल्टी उन पर लगी। सेम गोज विद बादल। बादल थोड़ी स्लो कर रहे थे, लेकिन स्टिल 2 मिनट की पेनल्टी उन पर लगी। सबसे ज्यादा पेनल्टी लगी किस पर? भावेश पर। अब यहां पर दिलचस्प बात बताता हूं दोस्तों, बादल और भावेश ये दोनों टॉप 2 थे और मन्नत बाहर हो गई। मन्नत ने दरअसल वो जो एक कार्ड जो उनका ले लिया था 7 ऑफ स्पेड्स, वो उन्हें याद नहीं रहा, जिसकी वजह से वो घूमते रहे बेचारी और वो लेट हो गई। काफी ज्यादा फर्क रहा, तो वो बनी रनर अप, सेकंड वाली, ठीक है। और उसके बाद बची बादल वर्सेस भावेश, और दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस था वो था 59 सेकेंड, सिर्फ 59 सेकेंड, यानी कि 1 पेनल्टी का फर्क था बस। अब मुनव्वर ने 2-3 पेनल्टी लगाई थी भावेश पर और 2 पेनल्टी लगाई थी बादल पर। ऐसा लगता है बादल जीत गया होगा, लेकिन नहीं, भावेश जीते। वो 3-3 पेनल्टी लेने के बावजूद उस टास्क में सबसे तेज निकले, क्योंकि बादल स्लो कर रहे थे। अगर बादल शायद थोड़ी तेज करते तो वो जीत सकते थे, लेकिन फर्क और फासला दोनों के बीच 1 मिनट का था। इसी के साथ प्लेग्राउंड से निकलकर, स्प्लिट्सविला से निकलकर भावेश मदान फाइनली द सोसाइटी में मुनव्वर फारूकी के बाजीगर बने और पहले सीजन के विनर बने। बाकी आपके हिसाब से क्या डिजर्विंग विनर है या कोई और जीतना चाहिए था? आप किसको सपोर्ट कर रहे थे बताइएगा जरूर कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।